नमः संस्कृताय। जय हिंद मित्रों। आज पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के अष्टम कक्षा का अमृता भाग 3 पुस्तक है, उसका अष्टम पाठ पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे श्लोक दिए गए हैं। नीति श्लोकाः, नीति श्लोक हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाली जो सूक्तियां होती है उसे बोलते हैं नीति से संबंधित सूक्ति, नीति श्लोकाः। अच्छे वचन जो हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए सहायक होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं, आइए सुनिए और आनंद लीजिए। बीपीएससी टीजीटी पीटी के लिए सहयोगी पुस्तक है, 6 to 8 के लिए भी सहयोगी है, पढ़िए। और जो 8वीं क्लास के छात्र हैं उनके लिए तो सहयोगी है ही। पढ़ें और आनंद लें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस पाठ में वाच्य के विषय में बताया गया है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये आपको कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। हम अभी नीति श्लोका के पे चर्चा करेंगे, वाच्य कक्षा में अलग से क्लास होगी, उसके विषय में चर्चा किया गया है। और वहां देखिएगा आप। नीति श्लोका जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है रामायण, वाल्मीकि की रचना है महाभारत, महर्षि व्यास जी की रचना है, कालिदास के काव्य आदि में बहुत सारी सूक्तियां हैं। तथा भी कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ है जहां केवल नीति श्लोक ही संकलित है, जैसे नीति शतकम भर्तृहरि जी की रचना, 110-11 श्लोक। चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य नीति चाणक्य की रचना है, कूटनीतिज्ञ थे, बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इस ग्रंथ से श्लोक दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं और आनंद से पढ़िए, मजा आ जाएगा। पढ़िए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडितः, व्यसनं केन प्राप्तं कस्य सौख्यं निरन्तरम्। जी साथियों, कस्य दोषः कुले नास्ति, कस्य कुले दोषः नास्ति, अर्थात किसके कुल में, किसके परिवार में दोष नहीं होता है। कमियां तो हर जगह होती है। व्याधिना केन पीडितः, और कौन व्यक्ति व्याधि से, रोग आदि से पीड़ित नहीं होता है। सभी कोई न कोई बीमारी से, रोग से पीड़ित है। मतलब ये उस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि संसार में हर तरह के सुख है तो दुख भी है, अच्छाइयां है तो बुराइयां भी है। व्यसनम केन न प्राप्तम, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं है। सबके अंदर कोई न कोई दोष है। तो हमें किसी का दोष से ईर्ष्या करना है, परंतु किसी के अंदर दोष है उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना है, उसके दोष को दूर करने का प्रयत्न करना है। कस्य सौख्यम निरंतरम, और किसकी ख्याति अर्थात किसकी मित्रता हमेशा लगी होती है। कोई बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, कभी ऐसा भी होता है कि वो आपस में शत्रु बन जाते हैं। इसलिए इसके संबंध में बहुत सारी सूक्तियां हैं कि घनिष्ठ मित्र को भी अपनी सारी बातें, अपनी कमियां नहीं बताना चाहिए। आगे सिद्ध करेंगे, किस तरह से बताएंगे। देखिए, तो मित्र भी हमेशा नहीं रहते हैं, कभी वो भी अलग हो जाते हैं। तो किसके कुल में दोष नहीं होता है, कौन व्याधि से पीड़ित नहीं होता है, किसके अंदर व्यसन नहीं है, और किसके दोस्त हमेशा रहते हैं। भाई नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, और रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त तो हमेशा अच्छे होने चाहिए, वह गहरे होने चाहिए। इन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से आगे देखते हैं। अगला श्लोक क्या है। आचारः कुलमाख्यातिः देशमाख्याति भाषणम्, संभ्रमः स्नेहमाख्यातिः पपुराख्याति भोजनम्। इस श्लोक में बताया गया है किसके द्वारा व्यक्ति सुशोभित होता है, किसके द्वारा ख्याति प्राप्ति होती है। आचारः कुलम आख्याति, आचार अर्थात व्यवहार के द्वारा ज्ञात होता है कि उसका कुल, वंश, परिवार किस तरह से है। आप जिस तरह से आप व्यवहार करते हैं, आपका व्यवहार किस तरह से दिखाई देता है, सब वंश से ज्ञात होता है। हाँ, इसका वंश बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, तो वंश भी अच्छा है। देशम आख्याति भाषणम, और हम जो बोलते हैं ना, वो
भाषण से ज्ञात होता है कि किस देश में रहता है, किस स्थान पे रहता है, किस जगह पे रहता है, वहां के आसपास के लोग कैसे हैं, हमारी बोली से ज्ञात होते हैं। ये यहाँ के रहने वाले होंगे, यहाँ वहां का माहौल इस तरह से होगा, क्योंकि बोली पर, भाषा पे समाज का प्रभाव पड़ता है। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, संभ्रमः स्नेहमाख्याति अर्थात आदर और सम्मान से स्नेह बढ़ता है। जितना आदर और सम्मान करेंगे स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और बपुराख्याति भोजनम, भोजन उत्तम करने से शरीर चमकता है, शरीर में ख्याति आती है, शरीर अच्छा होता है। उत्तम भोजन करना चाहिए, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। अच्छा अन्न खाइए, शरीर को अच्छा बनाइए, बलिष्ठ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही सारे धर्म साधे जाते हैं, तो शरीर को अच्छा बना के रखा जाए। अगला श्लोक है, ये सभी श्लोक बहुत ही अच्छे हैं और नीति शतकम ये वाला चाणक्य नीति से था। अगला है, अधमाधनमिच्छन्ति हि धनं मानं च मध्यमः, उत्तमः मानमिच्छन्ति हि मानो हि महतां धनम। ये वाला श्लोक अष्टम कक्षा में झारखंड बोर्ड में भी लगा हुआ है, चेक में, और बिहार में भी है, जेसीईआरटी ये एनसीईआरटी की बुक में भी है। अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमः, उत्तमः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। आपको क्या चाहिए? 3 तरह के पुरुष होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधमाधनमिच्छन्ति चाणक्य के अनुसार, ठीक है, अधमाधनमिच्छन्ति जो अधम होते हैं अर्थात जो नीच पुरुष होते हैं, वो सिर्फ धन के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ धन ही धन चाहिए उनको, ठीक है। चाणक्य जी कहते हैं, हम तो उसका अर्थ कर रहे हैं बस, धनम मानम च मध्यमः। और जो मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम टाइप के पुरुष होते हैं, वे धन भी चाहते हैं और मान सम्मान भी चाहते हैं। धन कितना भी हो, मान सम्मान नहीं है तो कोई फायदा नहीं धन का समाज में। धन भी हो और मान सम्मान भी हो, वैसा मध्यम पुरुष जो होते हैं वे चाहते हैं। और उत्तमः मानमिच्छन्ति, जो उत्तम पुरुष होते हैं ना, वे मान चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। मान सम्मान यदि आपको मिल रहा है तो आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। उत्तमः मानमिच्छन्ति मानो ही महतां धनम, मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। क्यों? नेता बनने के लिए उससे बहुत ज्यादा धन कमाते हैं और भी लोग, परंतु नेता बड़े बड़े पोस्ट पे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मान चाहिए उनको, मान सम्मान चाहिए होता है। तो मानो ही महताम धनम, मान को सबसे बड़ा धन बताया गया है। हालांकि वर्तमान में समाज में मध्यम पुरुष की आवश्यकता है, मध्यम पुरुष ज्यादा हैं, धन और मान दोनों चाहते हैं और चाहना भी चाहिए। धन और मान तो स्वाभाविक है, धन और मान दोनों चाहिए, परंतु चाणक्य के अनुसार उत्तमः मानमिच्छन्ति अर्थात उत्तम पुरुष वही है जो मान सम्मान के लिए समाज में जीता है। सबसे उत्तम पुरुष वही होता है। अगला, विद्वान प्रशस्यति हि लोके हि विद्वान सर्वत्र गौरवम्, विद्यया लभते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान सर्वदा श्रेष्ठ है, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी होगा। विद्वान के सामने सभी नतमस्तक होते हैं, वास्तविकता है, अभी भी है। बहुत बड़े बड़े जो बहुत आगे पहुंच चुके हैं इस क्षेत्र में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो भी हैं, उनके समक्ष सभी लोग झुकते हैं। विद्वान प्रशस्यते हि लोके अर्थात संसार में विद्वानों की प्रशंसा होती है। विद्वान सर्वत्र गौरवम, और विद्वान हर जगह गौरवान्वित होता है। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा डिग्री प्राप्त किया हुआ हो, उसके द्वारा ही वो धन प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस क्षेत्र में उसकी कला है, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसको उस क्षेत्र के विशेष ज्ञान है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। वो भी एक तरह का विद्या ही है, एक तरह का ज्ञान ही है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या अर्थात विद्या की हर जगह पूजा होती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या ग्रहण करने पे
जोर देना चाहिए। विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको तो विद्या अर्थात शिक्षा के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। अगला श्लोक है दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम शास्त्रपूतं वदित्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं निषेधपादम, हमारे शास्त्रों में जीवन से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं। देखिए कितना सुंदर बताया है। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने सलाह दी थी उसी तरह से शास्त्रों में पहले से वर्णित है। दृष्टिपूतम निषेधपादम, हम जो पैर लगते हैं जहां भी अगला कदम रखना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से देख करके रखें। जब देख करके रखेंगे तो हमारे पैरों में किसी तरह से हानि नहीं होगी, कभी गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कभी कांटा नहीं लगेगा इत्यादि बहुत कुछ है। अब तो वाहन आ गया गाड़ी चलाने के लिए, तो गाड़ी भी चलाएं तो देख करके चलाएं। दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पानी को छान करके पीना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, आजकल तो कैंट का पानी पीते हैं परंतु उस पानी को उत्तम नहीं बताया गया है। पानी उत्तम बताया गया है, जो पानी धरती से निकलता है उसको छान करके पिए तो उत्तम पानी है। खैर जो समाज में चल रहा है उसके साथ जीना होगा। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, कपड़े से छान करके पानी पीना चाहिए, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मिनरल इत्यादि कमी नहीं होगी। शास्त्रपूतम वदित वाक्यम, शास्त्रपूतम वदित वाक्यम, और शास्त्र से पवित्र करके अर्थात शास्त्र के अनुसार वाक्य बोलने चाहिए, अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, हमारे मुख से गलत शब्द ना निकले ये प्रयत्न करना चाहिए हमें। और मनःपूतम समाचरेत, मनःपूतम समाचरेत, हमारा जो आचरण हो ना वो बहुत ही उत्तम हो, मन के अनुकूल हो, अगला व्यक्ति भी प्रसन्न हो हमसे। यान्यस्माकं सुचरितानि, जो हमें अच्छा लगे वो करें, जो दूसरे को ऐसा वचन हम बिल्कुल ना बोलें जो मुझे अच्छा ना लगे तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे वचन बोलें जिससे कि मन स्वयं का भी प्रसन्न हो, अगला व्यक्ति का भी प्रसन्न हो जाए। आपहु शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। अगला श्लोक है नित्य संसार के विषय में। अनित्यानि शरीराणि विहबो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। मित्रों ये श्लोक असारता को लेकर के है। संसार में जी रहे हैं तो ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, शरीर का पालन पोषण, ये संसार जो है ना भोग और अफवर के लिए है। इस संसार में भोग करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, भोग एक साधन मात्र है, परंतु हम सभी इस संसार में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, धन को ही सब कुछ मान लेते हैं, श्लोक को समझते हैं। अनित्यानि शरीरानि, यह शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है। कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है इत्यादि। अनित्यानि शरीरानि, यह शरीर अनित्य है। विहबो नैव शाश्वतः, विहबा मतलब होता है धन, विहबो नैव शाश्वतः, जिसके पीछे हमेशा लगे रहते हैं कि धन ही धन कमाते रहे हम, बहुत धन इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या वो धन साथ में लेके जाते हैं क्या? नहीं। विभवो नैव शाश्वतः, विभव अर्थात धन हमेशा साथ में रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है या फिर इस संसार में ही रहता है। नित्यम सन्निहितो मृत्युः, नित्यम, नित्य क्या है? मृत्यु, मृत्यु तो नित्य है ही, जो इस संसार में आया है उसका जाना नित्य है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए, जितना हो सके धर्म का कार्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अनित्यानि शरीराणि विहबो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह, ये गीता में भी श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक।
अगला श्लोक है जीवन से संबंधित जीने की कला बताते हुए एक श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन अर्थात एक एक बूंद गिरते रहने से, घड़ा में यदि एक एक बूंद गिरता रहे क्रमशः तो वो घड़ा पूर्ण हो जाता है, घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उसी तरह से संसार में धर्म एवं धन का है साधन है। यदि थोड़ा थोड़ा भी धर्म करते रहेंगे तो धर्म संग्रह होता रहेगा, और थोड़ा थोड़ा भी विद्या अर्जन करते रहेंगे प्रतिदिन तो विद्या हमारे पास बढ़ती रहेगी। धन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहेंगे तो धन संग्रह होते रहेगा हमारे पास। तो निरंतर धर्म विद्या धन इकट्ठा करता रहें तो घड़ा के समान ही हम भी परिपूर्ण हो जाएंगे। अगला श्लोक है अंतिम श्लोक, 8वां श्लोक है। यथा धेनुः सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। ये मित्रों, यथा धेनुः सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, गाय में एक विशेषता होती है, गाय के जो बछड़े होते हैं उसमें एक विशेषता होती है, इसलिए कहते हैं ना गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध बहुत ही अच्छा होता है, अमृत होता है, अमृत के नाम से जानते हैं गाय के दूध को। क्यों? क्योंकि बुद्धिवर्धक माना गया है। भैंस के बच्चे को छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ के पास नहीं जा पाती है, परंतु गाय की जो बछड़ी होती है, गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसको हजारों गाय के बीच में छोड़ दीजिए, वो अपनी माता के पास जाकर के अपनी माँ का दूध पी आता है। ये उसकी विशेषता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, जिस तरह से हजारों गायों के बीच में गाय का बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है और अपनी माता के पास चला जाता है। तथा यच्च कृतं कर्म, उसी तरह से जो व्यक्ति जिस तरह से कर्म करता है, जैसा कर्म करता है और जो कर्म करता है जब करता है, उसको उसके कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले या जब भी मिले। कई कर्म तो ऐसे होते हैं, कर्म के कोटि बने हुए हैं, उस कर्म के अनुसार इसी जन्म में कर्म दिखा दिया जाता है, फल मिल जाता है इसी जन्म में। यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च, जो व्यक्ति जब कर्म करता है, जिस तरह से करता है, जिस रूप में करता है, उसको उस रूप में मिल जाता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए, अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कर्म करें। जी, ये श्लोक थे कुछ अष्टम कक्षा के, कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कक्षा है। आख्याति लट लकार का रूप है, ख्या पर का धने धातु है। प्रशस्यते यक कर्म वाच्य में, लभते आत्मनेपदी का रूप है, न्यसेत। पाठी दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुतः, सस्वर वाचन कर लीजिएगा, अभी मैंने पढ़ा दिया है आपको। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान की प्रशंसा कहाँ पे होती है? विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान सर्वत्र प्रशस्यते ही, विद्वान हर जगह प्रशंसित होता है। ये धनम इच्छन्ति, धन कौन चाहता है? अधमः धनम इच्छन्ति, जो नीच पुरुष होते हैं वे धन चाहते हैं, और जो मध्यम पुरुष होते हैं मान और सम्मान चाहते हैं, उत्तम पुरुष जो होते हैं वे मान चाहते हैं। महताम धनम किमस्ति, महताम धनम मानम अस्ति। धेनु सहस्रेषु वत्स कुत्र गच्छति, धेनु सहस्रेषु, हजारों गायों के बीच में बच्चा कहाँ जाता है जी? धेनु सहस्रेषु वत्स गच्छति मातरम, अपनी माता के पास में चला जाता है। वस्त्रपूतम किम पिबेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। जो छोटे बच्चे अष्टम कक्षा के जो छात्र हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, वे शब्दार्थ अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और ये वाला भी पूछता है ना, आख्याति इच्छन्ति प्रशस्यते, ये वाला भी याद करके रखना। और जो साथी बीपीएससी टीजीटी की तैयारी करते हैं उनको तो ये याद ही होगा, यदि याद नहीं है तो एक बार दोहरा लेंगे आप।
अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखतः। लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, निपातेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, महताम महताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, व्याधिना तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, कुले सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, मातरम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, मानः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयतः। वाक्य बनाने हैं विद्वान, जैसे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आचार कुलमाख्याति, सर्वेषु व्यसनं भवति, पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, घटः पूज्यते, क्रमशः घटः पूज्यते। अब आपको बताना है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता। उचित कथन के सामने आपको हाँ लिखना है आम, और जो अनुचित कथन है उसके सामने ना लिखना है। देखिए, आचार कुलम न आख्याति, आचार व्यवहार कुल के विषय में नहीं बताता है क्या? ये गलत है। आचार कुल के विषय में बताता है, हो जाएगा, इसमें ना हो जाएगा। विद्या सर्वत्र पूज्यते आम, दृष्टिगोतम पादम न निषेध, ना आ जाएगा यहाँ पे। सर्वे व्याधिना पीड़िता भवन्ति, सभी व्याधि से पीड़ित होते हैं, हाँ होते हैं, आम। अधमा मानम इच्छन्ति आम, मध्यमा केवलम धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च, न हो जाएगा इसमें। शरीरम अनित्यम भवति, अनित्यानि शरीरानि, इसमें आम। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयतः। नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। विद्या द्वितीया विभक्ति बहुवचन में विद्या रूप बन जाएगा। विद्वान तृतीया द्विवचन में विद्वद्भ्याम, विद्या विदुषा विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम बनेगा। जलम सप्तमी बहुवचन में जलेषु, भोजनम चतुर्थी एक वचन में भोजनाय, माता पंचमी विभक्ति बहुवचन मातृभ्यः बन जाता है। लंग लकारे परिवर्तनम कुरुतः। वत्सा दुग्धम पिबति, वत्सा दुग्धम अपिबत, शरीरम नित्यम न अस्ति, शरीरम नित्यम न आसित, हो जाएगा। इस तरह से इसको परिवर्तित कर लीजिएगा। मयुषाता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। अधमः उत्तमः मध्यमः इत्यादि है। मानम इच्छन्ति के, उत्तमः मानम इच्छन्ति, धनम के इच्छन्ति, अधमा धनम इच्छन्ति, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। तो यह धर्म संग्रह कर्तव्यः, कृतं कर्मं कर्तारम अनुगच्छति, धनम मानम च इति मध्यमः कुलम आख्याति, कुलम का आचार है कुलम आख्याति।